परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। करते हैं काट घसीटे, इसके पीटे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटे। कैसे गुरु को जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, इस शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, कहते उसका जूते मार देता, कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपका पक्का दुश्मन है। इसी विषय में कह रहे हैं, या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई, बिल्ली बीट शीश पर कीनी, कुतरे ने धार लगाई। ये मूर्ति पूजा के ऊपर जीव को जहां बैठे हो तुम, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति होती है। इसमें बिल्ली घूम रही है, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, और अगर वो परमात्मा होता उसमें तो कहते हैं बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजमत नाही, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। क्या कहते हैं कि अगर ये तेरे भगवान में शक्ति थी तो इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी जो उसके ऊपर पेशाब कर गया भगवान तेरे ठाकुर के ऊपर। अब पहले तो हमारे पूर्वज श्रद्धालु बहुत थे, डरने वाले थे परमेश्वर से, और इन नादानों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अब किसी ने कोई डला धर दिया, यो भगवान है, अच्छा जी आप जो कह रहे हो सही है गुरुदेव, क्योंकि गुरु के वचन की अवहेलना करना पाप होता है। लेकिन इन नादानों ने अंडोला बना दिया सभी का। मूर्ति कह नहीं श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे, उस मूर्ति का कान ना कोई आंख ना, और उसका आगे कहते तुम घंटी बजाने लग रहे हो। वो ना सुन सकता पत्थर, ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे, कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड अच्छा बढ़िया भोजन बना के और भगवान का आगे का भोग लाऊं घंटी बजाऊं, उन्होंने कहा आप खावा, उसने नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान नहीं रे पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ का लीतर लाओ ये गुरुआ सब आंधे। ऐसे गुरुओं का लीतर लाओ, ये निकम्मे तुम्हें बड़े उलझाए बैठे, तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूदे गावे, गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गाँव इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं, भावना रही को नहीं, ना उनके कोई काम ठीक से हुए, और अब गुटी सूटी लाने लगे, आपस में खेचा तानी, लड़ाई झगड़े, पत्थर हो गए। अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए, इन कम्या ने गांव में बैठे हैं, कितना डबो में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर जड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है। हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो
क्या बताते हैं, तुम पत्थर को परमेश्वर कहो ये निंदा है कि गारी। सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो। तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकेगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले, और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डाल कर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के, और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धो के और चेतन न प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा कौवा मछ मीन जल पिया बिष्टा की न्या माही, गुरुआ कहते गारा लाए जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है या खिचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे तीर्थ चले परादी, समझ न पड़े परख नहीं आवा ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं ये बिल्कुल निरसंशय बिल्कुल सत्य हैं। इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता, हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसाणी पूजे दुर्गा देवी ध्यावे, उती कहतो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदमी गरीबदास साहिब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को भादो के जाके कहता है कि कुरम अकाजा भैया ठीक है, अब ठीक हूं, आपके पास वो सृष्टि रचने की सामग्री है वो मुझे दे दे। कहने लगा भाई तेरे को किसने बताई कि पिताजिया ने, वैसे थोड़ा मैंने तप किया है जब मिली है मुझे। अच्छा बहुत अच्छा किया, पर भाई एक बात सुन ले, साहब ने मुझे कह रखा है सतपुरुष ने कि मेरे से पूछे बिना देना ना किसी ने। और मैं महाराज से एक बार बात कर लेता हूं, भाई बैठ जा मैं जरूर देऊंगा, नाटता नहीं तुझे। अब संत कैसे पूछते हैं, वहां का आपस में डिफरेंस जैसे कलकत्ता और रोहतक का है, इतना फैसला, इससे भी मतलब अंदाजा बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा फैसले पर वो आपस में उनके लोक हैं सतलोक में। और सतपुरुष की राजधानी वो न्यारी है। तो कहने लगा मैं महाराज जी से टेलीफोन कर लेता हूं, जैसे यहां टेलीफोन करते हैं और वो अब समाधि लगाकर टेलीफोन करते हैं, संत से जोड़ते हैं अपनी सुरत को परमात्मा से। संत कहने लगा मैं बैठ जा, मैं अभी महाराज जी से पूछ लेता हूं, अपनी सुरत के माध्यम से वहां जाता हूं और साहिब के चरणों में अर्ज करूंगा और तेरी सामग्री तुझे मिल जाएगी। अब वो चिंत ने सोचा, उसने निरंजन ने सोचा ये समाधि का ऐसा बूंदा झगड़ा हो सल मनमानिया समाधि लग गई, यो 2 युग में उल्टा आवे, इतना मैं बैठा रहूं। अरे समाधि का ऐसा होता है जिसकी समाधि चढ़ जाती है वो ऊपर के स्थानों पर ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां उसने बहुत रमणीक चीज दिखाई देती हैं, और फिर इस शरीर की सुध बोल जाता है मनमाना। तो अब 10 दिन में 1000 वर्ष में वापस आती है संतों की। अब बैठे रहते हैं वो ठंडे क्षेत्र में। उसने सोची क्या कई दिन का झंझट बनेगा, उसने तो ऐसे समाधि लाई अपना अभ्यास से 1 सेकंड में जाना था उसने, तो अभ्यास है उनका। और वो ऐसा शरीर जिसमें कोई विक्षेप को ना, इसमें 36 को बार बढ़े करा मुश्किल तो समाधि लागन पावे। उसने सोची करा कई दिन में वापिस आओगा। उन्होंने तो आंखें बंद करने दे और अचिंत ने ऐसे पकड़ के उसका मुकुट
ने बोला मेरी बात सुन और मुझे दे सामग्री, ऐसे झटका दिया। उसमें से कहते हैं ये सामग्री निकली जैसे 5 तत्व अपने आप उसमें तो निकल कर नारे नारे होकर कितना चांद कितना सूरज कितना तारे ऐसे ऐसे फैल गए, ये सब हो गए। ये सूर्य अपने स्थान पर, पृथ्वी अपने स्थान पर, इस पर सारे के सारे ये नारे नारे उत्पन्न हो गए। उसने सोचा ये तो मुकुट में सारा सौदा, उसने दूसरा और खींचा, तीसरा 3 मुकुट उतारे, तो उसमें से ये सारा सामान जो आज ये सूरज पृथ्वी चांद सितारे समुद्र और ये ऊपर के लोक ग्रह प्रह ये सारे उस अचिंत के मुकुट में तो निकले। अब यहाँ पर अनजान आदमी जो आज के ज्यादा विद्वान साइंस को ज्यादा महत्व देते हैं वो लोग नो सोचेंगे निरे को पौड़ फेल रखे, ऐसा क्या मुकुट होगा, ये बनावटी बातें हैं कि उसमें ये पहाड़ और पृथ्वी चांद और सूरज कैसे आ गए। तो कबीर साहब साथ के साथ गरीबदास जी इसका प्रमाण देते हैं कि जैसे बड़का वृक्ष देखा आपने वट वृक्ष, वो सारे रोहतक में का फैल सकता है अगर उसको आगे बढ़ने का स्थान मिल जाए। तो एक वट वृक्ष सारे रोहतक में का घूम सकर आगे भी जा सकता है। और वो उसका बीज क्या है, एक उसका फल होता है बेर जितना, और उस फल के अंदर बीज होते हैं। और कोई नो कहे कि इस इतने फल में 1000 बड़ हैं, 1000 वट हैं। कौन से वट, जो ये फैल रहा 2 किले में कर, ऐसे ऐसे इस वट के बीज फल में 1000 ये वट वृक्ष है। तो जिसने इस प्रोसीजर का नहीं बेरा, जिसने इस विधि का नहीं मालूम कि बीज से वृक्ष बना है, और तो वो एकदम सटराई करेगा दिमाग, अगी सी झूठ बोला करो जो जच जावे, ये बड़ और इसमें 1000 क्यों करावे बूझ, यानी उसको ऐसा मूर्ख समझेगा और उसने ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार जो अपनी बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये बीज रूप में थी सारी सृष्टि, और इनका बीज ऐसा था कि उस मुकुट के एक कोने में लगे हुए थे, वजन भी नहीं था। और जब मुकुट से बाहर आते हैं तो वो प्रोसीजर आप पर फैल गया। ये बाहर के वातावरण से ये ऐसे ढंग से उनका नियम था ऐसे बन जाना। जैसे दिवाली के ऊपर बच्चे एक टिकिया होती है इतनी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, टॉफी का भी 5वां हिस्सा चकोर सी, और उसका एक तिल्ली लगाते हैं, और उस तिल्ली वो इतनी टिकिया में तो नो घूम कर इतना ऊंचा सांप बन जा। वह टिकिया था किस ढंग की, और वो सर्प नो घूम कर इतना लुकड़ गया, नो दूर तक घूम गया। इसी प्रकार इस पृथ्वी इस सृष्टि की रचना और ये मूल रूप में ऐसे सतपुरुष के पास कूरम को दी हुई वहां पर रहते थे। अब आगे चलिए। अब इसने देखकर बड़ा राजी होया, निरंजन बड़ा प्रसन्न हो गया, कह देता पृथ्वी लोक पावे, यहां से कूदे पाताल लोक में जावे, फिर स्वर्ग लोक में, फिर और नारे नारे और घने दीप बने हुए थे, वहां पहुंचा, उनमें खूब घूमे। आप एक बार जाके देखो पिकनिक स्थलों पे पहाड़ में, मन चाहे है कि वो देखूं कि सुंदर दिखे, उड़े तई गोडे टूटने चढ़ा, इतना फलानी देखूंगा उड़ा बड़े झरने भवन संभाई, झरना तक पहुंचा इतने गोडे टूटने, फिर दूसरे बड़ा झील बहुत बढ़िया बतावे, फदड़ फदड़ झील तई जावे, भाई झील देख लिया उड़ा चिड़िया घर बन रहा से, वो सारा देख का आखिर में थक कर घर चाल करने चाल। इस प्रकार ये सारा घूम के अपने फेर लोक में आ गया। फिर विचार करे कि इस खाली का बनेगा कि इसमें मेरे जैसे और भी कि मैं हो न देखे देख जाकर राजी रहूं प्रसन्न रहूं, और भी प्राणी हो तो गणा बढ़िया काम हो जाए। किसी ने उस लोक में छोड़ दूंगा, किसी ने उस लोक में, फिर उन्हें मिलन फेटन जाया करूंगा, आनंद सा आया रहेगा। ऐसा सोच के 64 युग फिर तप करता है। अब सतपुरुष ने सोचा ये तनाड़ी बालक से हैं, ये और भाई अपने बैठे भक्ति करें, लौला रे मालिक में ना कोई चिंता ना फिक्र, पर इसने तो ना तो यहाँ रहना और ना इस भक्ति में इसका मन लग रहा। सतलोक में जो रहना होता वहां प्राणी की आप पर लौला गिरा भगवान में अटया नहीं जानता। तो उसने सोचा कि अब इसका पक्का इलाज करता हूं, यो नहीं माने। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में हो गया, स्कूल में जद लाई मैं तो साइकिल लूंगा,
साइकिल लूं। और घर वाले ने सोचा कि टांग तड़वा होगा, पागल बचपन तक जद्दी स्वभाव है कादे बच्चे का, साइकिल दूंगा ना कतई नहीं जाऊं, यो गिरा थारा यो थैला यहीं पर। तो घर के भाई क्यों इनके ला जद करी बालक से, वह माता कहेगी अपने उसके पिता ताई, अग्यो बालक तो हट कर रहा, मानता कोई ना, बेचारा ना चाहते हुए भी उसकी जद के आगे मजबूर होकर उसकी खातिर साइकिल ले आके देगा कि देखी जाएगी, ना मानता है कि बसा। फिर वो हो जाता है कॉलेज में, फिर नो का मोटरसाइकिल लूंगा जब जाऊंगा है। और फिर और करा के मांगे आज 500 रुपये दो और घूमो इधर उधर। तो माता पिता ने पता लग जाए कि वो बच्चा पढ़ने के लक्षण को ना सियाना हो गया, भी इसको ब्याह कर दें, इसको धंधे में जोड़ दें ताकि वो अपना काम करे, ना यहाँ तो नुकसान कर रहा है। तो उससे क्या कहेंगे कि भाई देख तेरा पढ़ने मत मन से को नहीं, और क्यों खाम का पैसे बर्बाद करता है, बेटा तो अपना कोई धंधा देख ले। वो भी राजी था कि माता पिता एक वे पांडा छोटा पढ़ने, वो पढ़ने का था को नहीं, बोला ठीक से देख लूंगा। फिर भाई तेरा ब्याह करना पड़ेगा, अब तो रोटी पाउंड में बालक हो जा, हम कत्ते ही पवाएंगे, उन्हें बड़ो बढ़ा कर उसका ठह काटे रोग, उसकी शादी कर दी जाती है। अब शादी होने पाछे वो अपने नून मिर्च तेल में सारी उम्र बीत जाएगी, उसने सांस नहीं आवे, माँ बाप का पांडा छूटे। ये नियम वहां से चला था निरंजन से, क्योंकि इस निरंजन ने वहां पर इतना दुखी कर लिया उस सतपुरुष को, आखिर में इसका ऐसा इलाज करना पड़ा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जैसा कि इसने किया। उन्होंने ये कहा कि इसको इतने जीव दे दूंगा कि उनके ऊपर यू खेल लेगा खिलौना है। कैसे दूंगा? अपनी सबद शक्ति से एक लड़की बनाई, तेज पुंज की लड़की, उसका कोई ऐसा अंग नहीं था जो सृष्टि कर्म का होता है। वो लड़की बना के उसको कहा बेटी तेरे पास एक सबद शक्ति है, और इस तरह वो निरंजन जितने जीव कहते हैं एक बार मत कर दिया बेटी, यू राज्य हरागा बौड़ी बूचुन गेला खेल लेगा। जैसे भी जीव कहे पर तेज पुंज के होंगे वह, उनका यू गंदा शरीर नहीं होगा जिसमें कष्ट आदि नहीं होंगे, पर वो अस्थायी होगा, 1000-2000 वर्ष पाछे वो खत्म हो जाया करेगा। और फिर तेरा गाह जोड़ेगा तो एक बार फिर सब तक मौत काट दिए, वो फिर और बन जाएंगे। वह लड़की भी खुश होकर कहती ठीक है पिताजी, आपका जो हुक्म, आप मेरे पिताजी जहां कहोगे वहीं जाऊंगी। सहजदास से कहा कि बेटा इस लड़की ने और निरंजन के पास छोड़कर और कह देना कि इसके पास ये सृष्टि रचने की सामग्री है। तो 64 युग जब तप किया, उसने कहा कि मुझे जीव दे दो ताकि मैं यहाँ पर इनके साथ अपना मन बहला लूं। तो इसलिए कहा कि निरंजन ये लड़की है भाई, इस बहन के पास ये सारे के सारे आप जितने जीव कहोगे ये बना देगी, और एक बार मुंह तक काटेगी जबान, और जितने तुम जीव कहेगा उतने हो जाएंगे। और जो के तुम जवान होंगे, लड़के भी और लड़की भी जवान होंगे, और जो भी तू कहेगा पशु पक्षी वो बिल्कुल पूरे जोड़े होंगे। बोला बड़ी ठीक से, बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब उस लड़की को वहां छोड़ करके सहजदास अपने लोक में चला जाता है। अब यहां से बीमारी शुरू होती है सारी। ये कहानी समझने जोगी है। उस निरंजन के मन में उस युवा लड़की को देखकर नीचता आ गई। इतना खोट हो गया कि लड़की भी समझ गई कि नजरों से पता लग जाता है बाईवान की नजर न्यारी हो से और नीच आत्मा दूसरे ढंग से देखा है। तो उस लड़की ने उसी समय बाप लिया कि ये नीचता पा चुका है। वह भी उस बाप की बेटी थी। जब उसने नीचता के लिए उतारो हुआ मुंह खोला निरंजन ने, लड़की ने सूक्ष्म रूप बना जो ना दिखा है, और उसके मुंह में चली गई, पेट में पहुंच गई। बाहर भाग्य ने छोड़ा को नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति 1000 भुजा की, वो 8 भुजा की। और इस काल में यहां भी वही सृष्टि रच रखी है। औरत को अबला बना दिया तो भी होगी, क्योंकि इसने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। अब पता चलेगा आपने इसकी सारी कहानी का। तो उसने सोचा वो औरत की बाजे ने जान नहीं दे, उसने अपने उसके पेट में शरण ले ली और वहां से रोने लगी, पिताजी इस निरंजन नीच ने मेरे लिए सलूक कर दिया। सहजदास को फिर बुला, भाई नो करे, उसने जुल्म पाड़ दिया, हद तक आगे पहुंच गया भी हो। इस लोक में जो ऐसा जुल्म ऐसी बदनीत भी करता है वो प्राणी यहां नहीं रह सकता। और भाई देखो, और जो प्राणी उस माई गेला आए थे वो सूक्ष्म रूप में उसके शब्द से उसके अंदर प्रवेश कर दिया मालिक ने।
तो हम सबसे निरंजन ने बढ़ो लिया बुला के, अब भाई कोई कष्ट नहीं होने दो, सत का राज करूंगा भाई, करियो अपना नेक नीति तो उड़ा धंधा भाई, जिसे करोगे उसका भरना भी पड़ेगा है। तो हमने सारा नाथ उठा लिया कि हम चलेंगे घूम आवांगे थोड़े दिन। सतपुरुष ने एक राहत दी थी कि तुम सारनाम को मत भूलना, इस सारनाम को याद रखना, जब तुम चाहोगे मैं आप ले आऊंगा। ये तुमने दुखी भी करे मान ले, क्यों इसकी मन बेरा है कि नीचता से इसमें थोड़ी सी आपको तंग करे दुखी करे, इस सारनाम से मुझे पुकार लेना, जब इससे मंडे रहना, इसको बोलना नहीं कतई भी, और भूल जाओगे तो मैं फिर प्रबंध करूंगा किसी संत को भेजकर तुम्हें याद दिलाऊंगा। जब तुम जमा तंग हो लोगे जब याद करोगे तुम्हें मालूम है। तो नाव जी हम दिला बोलना है कोई नहीं ने, दोनों हाथों में लाडू सात सतना सार नाम ने बोलना नहीं, जब चाहेंगे आ जाएंगे। तो जी ठीक है भाई जाओ। तो क्या हुआ, तो सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजा कि भाई न्यू कर, उस निरंजन को 21 ब्रह्मंड समेत यहां से निकाल दे। अब ये सतलोक में नहीं रहेगा, इसने ऐसा जुल्म कर दिया, और इसकी परिणाम स्वरूप इसको ये दंड लग गया, ये शराप लग गया, ये कोड लग गया। 1 लाख प्राणी ये रोज खाया करेगा, 1 लाख सूक्ष्म जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, और यहां से 21 ब्रह्मंड समेत इसको बाहर निकाल दे। आज के बाद निरंजन मेरे दर्शन नहीं करेगा, इसका नाम काल होगा, काल जो खाता है सबको। सहजदास आया, उस लड़की को उसको पेट से निकाला, शब्द से उसका पेट पाट दिया, जैसे ऑपरेशन कर देते हैं। लड़की बाहर आई और सहजदास के पीछे खड़ी होगी, इतनी डर गई। कहने लगा कि निरंजन ने सहजदास को भी मतलब अपनी शक्ति तो दबाना चाह, कि नीच कर्म करने वाला प्राणी अकेला ही चाह करे कि दूसरा ना आ जा तो उसने गड़े। तो उसने सहजदास को अपनी शक्ति से दबाना चाह, सहजदास में पुरुष की शक्ति थी, निरंजन की नहीं बसाई। फिर खड़ा हो गया, नौका ने शब्द हो गया खंबे की तरियां, और नो बोला भाग्य की सुन ले, सतपुरुष ने तुझा तेरे को सतलोक से निकाल दिया, और यहां से 21 ब्रह्मंड समेत, और यह लड़की रही, और ले जाए इसको यहां से, ये दे चुका बंदी छोड़ा आपको, अब इसको वापस नहीं लेता, और जाओ यहां से निकल जा तू। 21 ब्रह्मंड समेत, और उस लड़की को भी कह दिया था कि तू जब चाहे सार नाम से वापस आ जाना। अब यहां क्या किया, वो लड़की कौन है, ये 8 भुजा वाली, ये आदि माया अष्टंगी, इसके समेत 21 ब्रह्मंड समेत ये निरंजन आगे आ गया। आगे रास्ते में सहजदास का लोक फेर पड़े, जो वहां से चला था ये, तो वहां आकर हाथ जोड़े सहजदास, भाई मना तू यहां रख ले, मेरे गलती होगी, मैं माफी मांगू सर, और मैंने वहां विषय लोक में ना भेजो। सहजदास बोला मैं महाराज जी से पूछ लूं, वो अपना पीछा छुटवाओ था, नाटूंगा तो फिर लड़ेगा, मैं महाराज जी से पूछ लेता हूं, कहेंगे तो रोक लूंगा, तेरी अर्ज कर दूंगा, हाथ जोड़ूंगा तेरी तरफ से। उसने सतपुरुष से फिर अर्ज करी, महाराज जी वो निरंजन फिर मेरे से प्रार्थना कर रहा है, मैंने राख लो यहाँ पे। सतपुरुष ने बोले खबरदार जो यहाँ रखा है, विषय लोक जाति नु बाचा, मन कर्म वचन से कहता हूँ सहजदास, वो ये प्राणी यहाँ नहीं रह सकता, और जल्दी निकाल यहाँ से। तो वहां से फिर ये 21 ब्रह्मंड को लेकर शतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर हमें यहां ले आया। नील पदम शंख 16 शंख कोश, कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने ये डायमेंशन भी दे दी, ये पैमाना भी बता दिया कि इस 21वें ब्रह्मंड का ये आखिरी लोक है जिसमें हम रहते, ये आखिरी ब्रह्मंड है, और इसका आखिरी लोक है पाताल लोक। पाताल लोक से और सतलोक 16 शंख कोश की दूरी पर है, 16 शंख कोश, नील पद्म शंख। तो यहां आ गया ये। अब इसने सोचा पिताजी हम जो करना था कर लिया, तो अपनी मनमानी करूंगा। अब उस लड़की की तरफ उसने फिर दोबारा बदनीत करी, उसने फिर प्रार्थना करी, निरंजन तू मान जा, घना दुख पावेगा, तेरी वाह बिरान माटी होगी, तेने संगवाई नहीं जागी, इतनी ढंग की सृष्टि होगी। ने बोला तू अपना काम करे। जबरदस्ती शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए, बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु और तीसरे का शिव हुआ। शेरा वाली इन तीनों की माता है,
और शक्ति पुराण पढ़ के देखो, इसमें साफ लिख रखा है, शक्ति जो पुराण है, देवी का जो पुराण है, देवी पुराण में पढ़ के देखो कि ये तीनों जगत जननी है, जगदम्बा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है। लेकिन पिता का बेरा इसमें भी कोई ना, वो बंदी छोड़ना बताया। तो क्या किया, अब निरंजन ने सोचा 1 लाख जीव रोज खाऊंगा, यदि यहां स्वर्ग में रहूंगा तो सारे देवता मेरे तो नफरत कराया करेंगे, मेरे कहने देखे भी कोई नहीं, सब प्राणियों को पता लगेगा। मैं ऐसे गुप्त स्थान पर जाऊंगा, ऐसे गुप्त रूप से इनको उठाया करूंगा यहाँ से, और ये मेरे पास आके और इनसे वो वासना निकाल के इनको वापस फिर उल्टे भेज दिया करूंगा। तो उसने जब ये तीनों बच्चे हो लिए, इस शेरा वाली माई से कहा, अपनी पत्नी से, कि माया बात सुन ले काका जी, अब मैं तो दर्शन किसी प्राणी को देऊं को ना, मैं निराकार रूप में यहाँ रहा करूंगा, आपकी शक्ति मेरी निराकार रूप में यहाँ काम करेगी। मैं जाऊंगा अपने ऐसे लोक पे, ना वहां ब्रह्मा आ सकेगा, ना विष्णु आ सकेगा, ना यो शिव जी आ सकेगा। और ये तीनों परम शक्ति हैं, परम साधक हैं। बाकी जो उपासक तो ऋषि बन गए, अर्चय को महात्मा बन गए, वो इन तले तले, इनसे ज्यादा ये भक्ति ना तो कोई मार्कंडे कर सकता, और ना ही कोई दुर्वासा कर सकता, और ना ही वेद व्यास कर सकता, और ना ही सुखदेव कर सकता। ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे के साधक हैं। ये तो सिर्फ इन्हीं के लोक तक जाने की साधना करते हैं, और वहां पर इनको ये बढ़िया स्थान दे देते हैं। तो वहां कहते हैं निरंजन लोक में नहीं आ सकते ये कोई भी। और बीच में 3 महाशून बना दी, 3 शून्य ऐसी बना दी। शून्य किसे कहते हैं, वोकम प्लेस, वो खाली स्थान जिसमें केवल प्रकाश दिखाई देता है। और फिर उनके बीच में ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी कि उसमें बहुत खतरनाक ऐसा लोक बना दिया जिसको ब्रह्मलोक की संज्ञा दे दी। उसमें वो सुख है कि यहाँ के स्वर्गों में भी कोई ना। जो प्राणी इस शून्य पार कर जाएगा उस ब्रह्मलोक में उलझ गए और अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा, वहां कमाई खाएगा, फिर वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा है, उसके बाद फिर सुन प्लेस है। सुन प्लेस वो क्यों, उसमें प्रकाश में है, कुछ शून्य है जिसमें अंधेरा है, और बाकी शून्य में बहुत सुंदर प्रकाश है। ऐसी ऐसी 3 खाई खोज रखी काल ने। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि 97 बार 97 टाइम भगवान शिव ने अपनी समाधि लगाई। जैसे आप देखते हो समाधि में ज्यादातर रहते हैं। 97 बार कोशिश करी इन सुनों को पार करने की, तीसरी सुन को भी वो पार नहीं कर पाया, और चौथी सुन में निरंजन रहता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 97 बार शिव शंकर जाया माने समाधि द्वारा ध्यान लगाया, और तीसरी सुन का मर्म नहीं पाया। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघे जो कोई, उसका आवागमन बहोर ना होई। अब क्या किया, निरंजन इन 3 सुनों को पार करके निरंजन अपने लोक में रहता है। एक ही ब्रह्मांड की बता रहा हूं ये तो जी। और वहां से फिर वो सभी ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है। और फिर कह दिया कि माया तू एक काम करना, जब ये बच्चे सयाने हो जाएं इनको सागर मंथन पर भेज देना। तो वो कहने लगी, निरंजन एक बात बता, तने जुल्म में गांठ नहीं गाल रखी मेरे संग में, भाई चलो मैं आ गई तेरे संग में, और बच्चे भी हो गए, अब तो कम से कम साथ दे दे मेरा। इतनी बड़ी सृष्टि ने, और मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी। कहने लगा, घबराओ मत ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पर रहूंगा गुप्त रूप तय, दिखूं को ना ब्रह्मा ना दर्शन दो, ना विष्णु ना शिव जी ने। मेरा केवल प्रकाश रूप में मुझे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा असली दर्शन मैं नहीं दे सकता। तो बोली ठीक है, तेरे वश में आ गई, और क्यों में नाच नचा के बसाओ बेचारी औरत का, निर्भाग आदमी पल्ला पड़ गया। तो वह वहां से अंतर ध्यान हो गया और अपने लोक में चला जाता है, निरंजन लोक में। उधर से बच्चे सयाने हुए, अपनी मां ने पूछने लगे, मां हमारा पिताजी कौन है। कहने लगी, बेटा थारा कोई पिता कोई ना, मैं थारा पिता और मैं तुम्हारी मां। अच्छा, ये बच्चा ने जैसे बता दिया भाई ठीक। जब वो बच्चे सयाने हुए तो आकाशवाणी होती है कि माया इनको सागर पंथन पर भेज दे।
तो उस आदि माया ने, शेरा वाली अष्टंगी माई ने तीनों बच्चे से कहा, पुत्र तुम जाओ सागर मंथन करो। सागर मंथन कैसे करें माई? कि वहां पर तुम्हें एक पर्वत मिलेगा, सुमेरु पर्वत, और उसके चारों तरफ एक नाग लपटा मिलेगा तुम्हें, हैं? और उसको तुम दोनों भाई, तीनों भाई लाग के दो आगे न लग जाना और एक पीछे ने। अपने आप करना तो निरंजन नहीं था सारा खेल, तो नीचे अपने आप एक कूर्म का रूप बना के कछुए का निरंजन उसमें प्रवेश कर गया, सुमेरु पर्वत तैयार पाया, और वो नाग के पकड़ कर दोनों उसको ऐसे सागर मंथन किया। थोड़ा ही लाया था, उसमें 4 वेद उत्पन्न हुए, ऐसे अमृत निकला, जहर विष निकला, जैसा भी प्रमाण है। तो चारों वेदों के लेकर ब्रह्मा अपने पास आ गया कि कहने लगे, बेटा पहले वस्तु कौन सी निकली? कि वेद निकले, दूसरा अमृत निकला, तीसरी बार ये बेराना क्या है इसमें? अच्छा, तन्यो करो पुत्र, वेद तो ब्रह्मा पढ़ ले, अमृत विष्णु ले ले, और भाई भोलेनाथ इस बाकी के पदार्थ ने तो पी ले भाई, पृथ्वी मत गिरना या सत्यानाश हो जाएगी, जल जाओगी। तो उसने मां के हुक्म से वो अपने कंठ में ठहरा लिया। अब इतनी प्रबल शक्ति थी उसमें, उन्होंने कंठ से आगे नहीं जाने दिया उसको, और कुछ दिनों के बाद वो जहर निष्क्रिय हो गया उस कंठ में रहकर। तो जब वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसमें पाया कि परमात्मा सृष्टि का रचने वाला एक और मालिक है, पुरुष है। वो कहने लगे अपने भाइयों से कि ऐसे ऐसे भाई, अपना पिता कोई और है। तो मां के पास आते हैं, कहने लगे माता जी, कहा भाई तो झूठी निकली। अब कैसे? आप कह रही थी हमारे पिताजी को ना, और वेद बतावा कि पुरुष और है। ने बोले भाई है तो, पर मैं बताने में असमर्थ थी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं तुम्हें बता देती कि तुम्हारा पिता 21वें ब्रह्मांड के आखिरी लोक में रहता है, और तुम मन मन जज ला लेंदे, पिताजी के पास ले चलो, हम तो रोने लग जाते। मैं कित लेकर जाऊं भाई? ना तो मैं जा सकती वहां पे, और ना बेटा तुम जा सकते। कहने लगे भाई माता जी यहां भी झूठ बोला, थोड़ी सी बात न लको है, छुपा रही है। ब्रह्मा बोला कैसे? कि वेद में लिखा है योग समाधि द्वारा हम अपने पिता निरंजन के दर्शन कर सकते हैं। माई बोली भाई दर्शन तक कर नहीं सकते, एक प्रकाश दिखाई देगा, और उसने थारा काम चल रहा है कोई ना। जिसने वो प्रकाश दिखाई देगा उसमें सिद्धियां आ जाएंगी। ने बोले माँ तेरा यकीन मारे तो उठ गया, हम तेरी बात पर विश्वास करें को ना। मैं तो समाधि लाऊंगा और ऐसे वेदों लिखे अनुसार साधना करूंगा। ब्रह्मा और कहने लगी भाई ना पाया तो कि मैं भी कोई ना आऊं, ना पाया तो नहीं मिला तेरा पिताजी तो मैं भी नहीं आऊंगा माता। अगर अच्छा भाई ठीक से तेरी मर्जी, जा। के बसावा माँ की अनाड़ी बाढ़ टकरा जा। 4 युग तक ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, पर कहां दर्शन होने थे। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि माया तने सृष्टि नहीं रचवाई। वो कहती है माई के सृष्टि कैसे रचवाऊं, वो तेरा जेठा पुत्र तो वहां जा बैठा समाधि लाकर तुझे ढूंढ रहा है, उसको कह दे मैं दर्शन देऊं नहीं, चाहे लाख वर्ष योग बैठा रहे। और कुछ ऐसा तरीका बना के वापस आ जा, उसको वापस बुलाओ। और ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी और वो जा बैठा। तो उसने कहा कि क्या करूं कि एक लड़की बना अपने शब्द से और उस लड़की को उसके पास भेज दे। उसने एक गायत्री नाम की माया ने अपने शब्द से सृष्टि व लड़की बना दी। अब बेटी अपने भाई ब्रह्मा ने ला बुला के, अपने भाई ब्रह्मा ने बुला के ला और उसको कह देना कि भाई माँ ने याद करे हो और सृष्टि रचनी भाई थारे बिना रची नहीं जाती, तेरे बिना। अच्छा माता जी। तो वहां जाके उसने आवाज लगाई कि ब्रह्मा ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा खड़ा हो, माँ बुलावे। ब्रह्मा की समाधि ऊपर जा रही, देखा तमाशे ऊपर के लोकों में नजारे जो हो रहे थे। कहीं से झरना है, कहीं पर ऐसे हीरे पन्ने ज्वारातों के ऊपर पहाड़ हैं, उनको देख रहा, बड़ी रोशनी है।
फिर आवाज दी, नहीं उठा। माँ से समाधि द्वारा संदेश भेजा कि माताजी ये नहीं उठ रहा। मन तो सारी कोशिश कर ली। माई कहने लगी इसके चरण का अंगूठा, दाएं चरण के अंगूठे का अपना हाथ स्पर्श कर दे। जो ही उसने हाथ स्पर्श किया एकदम उसकी समाधि वापस आ गई। और सामने लड़की युवा को देख के और क्रोधित हो गया, तू कौन उल्टा है, कौन नीच है, तू मेरे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आई है, तुझे श्राप देता हूं। मैं परमात्मा ढूंढ रहा हूं, तो मुझे भंग करने के लिए आई है। वह कहने लगी, ब्रह्मा बात सुन ले, मैं माँ ने भेजी हूं और ऐसे ऐसे आपको बुलाया से, मेरी बात सुन ले, फिर श्राप दे देना, पर पहले श्राप मत देना, 2 मिनट हट जा। और तेरे बिना भाई सृष्टि नहीं रची जा सकती। मेरा कोई शौक नहीं तेरे पास आने का, माँ का आदेश पालन किया मैंने। ईब तेरी मौत, तू चाल चाहे मत चाल, मेरे मुझे श्राप नहीं दे, मैं ये गई। अगना डट जा बहन, डट जा। अब उसने सोची पिता तो पावना, तो न्यू बोला मैंने पिताजी मिलानी। माँ को कह के आया था, वहां तो मैं कति अंडी पाक कर चला था कि माँ पिताजी मिल गए तो आऊंगा, ना कति नहीं आऊं। न्यू बोली भाई मैं क्या बताऊं, एक काम कर दिए, क्या, मेरी झूठी गवाही दे दी कि न पिताजी के दर्शन हो गए, मैं चल पड़ूंगा तेरे साथ। न्यू बोली भाई मैं क्यों झूठी गवाही, जो पाप की भागी बनो। तो उसने ये यहां बताने जोगी बात भी नहीं है, लिखी हुई शास्त्र में। उस लड़की ने स्वयं ऐसा प्रश्न किया तो ब्रह्मा कहने लगा ठीक है। फिर उसने सोचा कि एक और अपना साथी बना लूं गवाह देने की खातिर। तो वह कहने लगी एक लड़की और तैयार करती हूं मैं अपनी सबल शक्ति से। उसने एक लड़की और तैयार करी, उसका नाम पौपवती रखा कि ये अपनी दोनों की गवाही दे देगी कि हमारे सामने हम दोनों गवाह हो जाएंगे तेरे कि ब्रह्मा ने दर्शन हुए। तो उस लड़की ने भी वही शर्त रखी। ब्रह्मा ने वो भी स्वीकार कर ली, क्यों वो तो अपना एक ओडा एक बहाना चाहा था, किसी प्रकार में वापस चला जाऊं, वैसे जा नहीं सकता था। तो ऐसे उन दोनों ने झूठी गवाही देने का स्वीकार कर ली। तो ब्रह्मा आ गया, आके अपनी माँ से पूछ रहा। माँ ने पूछा बेटा आ गया? आ गया बेटा। माँ आ गया माता जी, बहुत अच्छा किया पुत्र, तेरे बिना सृष्टि रची नहीं जावती। पर एक बात बता भाई, तने पिताजी के दर्शन हुए तेरे के? हाँ माता जी कति, और वैसे थोड़ा हूं था मैं भी जद का पक्का हूं। जब उसने इतना कॉन्फिडेंस से कहा, विश्वास के साथ, तो मां भी चक्कर खाएगी कि भाई इसका मैं क्यों कर प्रमाण मानूं कि इन दोनों ने पूछ ले, इसके आगे दर्शन दिए मतलब साकार मां के। वो बोली रे आए सच्ची बताओ, इन दर्शन हो गए? कहा माता जी हमारे सामने होए। उन्हें सोची ये निरंजन भी नाराज उठा, मेरे ताई कह मैं दर्शन दूं ना, अरे इनको दर्शन दे दिए। एक लवा जैसे क्रोधी हो जाती है पत्नी और बोल रहे को ना, एक तरफ जा बैठी। निरंजन ने पता चला की बात से तू ऐसे नाराज क्यों हो रही है, अंदर से सूक्ष्म रूप से प्रेरणा देता है। और वो उसको मालूम था कि निरंजन की है ये। कहने लगा तू लग गया झूठ बोलने, वह बोलती है और मैं तेरे ढूंढे में मेरे अपना चला, अपना संभाल दे। कहने लगा की बात कि वो कह तू मेरे से कहता मैं दर्शन नहीं दूं, और ब्रह्मा का मन दर्शन हो गए। अब वो झूठ बोलो तीनों जने, वो अपना ही आप पे स्टॉक बनाए बैठे, अपना आप पे उन्होंने झूठी गवाही आप पे दे रही वो दोनों की दोनों उसकी। अच्छा पक्की बात है। वह गई गुस्से में आकर। अब जैसे दोषी हो ना, दोषी उसको पुलिस वाले पहले प्रेम तो पूछे और वो जान देने का जना जी कतिये नहीं मन क्या चोरी करिए को ना, मैं तो मामा का जा रहा था, अरे एक ना और गेले ले जाएगा, पूछ ले इस पे। तो उन्होंने सोचा साची पे कहते ना जायज गड़ा जा। वो फिर पूरे प्रमाण इकट्ठे करता है और जब ने पक्का हो जाना ही तो 10 नंबरी है किसका साचा था, फिर उसने गेड़ का गड़ा है। फिर वो जब वो करड़ा बोला ना थानेदार, जब बनो का कहा जी मतलब चोरी उन दे रहा था कि इतना वो भी टांगेगा उल्टा, वो फिर स्वीकार कर लेता है क्यों चोट भी खाई। तो वो कहता जी हाँ मैंने करी। तो जब माँ करड़ी होकर गई रे तुम झूठ बोलते हो और मेरे को उस पुरुष की आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी का नाम छुड़ाना हो तो फीके पड़ गए कि झूठ बोलना क्यों करे। जब उसी ने कह दिया तो तीनों जने आसन लागे बांगा मुंह करके, जो कर आशा कर टेढ़ा मुंह करके।
वह जानेंगी निर्भागो तुमने झूठ बोली और मुझे बेवकूफ बनाते हो। तो उन्हें श्राप दे दिया माता ने उन तीनों को। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, निर्भागता ने झूठी सी कसूती बोल दी, और तेरे वंशज जो होंगे तेरे कैसे होंगे, गुमराह करा करेंगे दुनिया ने और ठग ठग खाया करेंगे। अब ब्रह्मा ने यह बात सुनी, बेहोश हो गया। अच्छा काम बिगड़े थे। उस लड़की को श्राप दिया गायत्री को कि तूने ऐसा जुल्म किया है, तू जो है गौ बनेगी, गौ का रूप धारण करेगी। और तीसरी को श्राप दे दिया कि तू गंदे स्थान पर बूटी बनेगी। केवड़ा केतकी नाम बताया है ग्रंथ साहब में, तो केवड़ा केतकी नाम से गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बनेगी और तेरे पास कोई नहीं जाया करेगा, दूर तो बदबू आया करेगी तेरे माथे। जब ये तीनों को श्राप दे दिया, ऊपर से निरंजन ने कहा कि माया तूने जुल्म कर दिया, तूने श्राप नहीं देना था इन बच्चों को, गलती होगी थी। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम द्वापर युग में द्रौपदी बनेंगी, तेरे 5 पति होंगे। अब माई ने बोली ठीक है निरंजन, ना तो तू करण दे और ना तू करे, अब इनको मैं ताड़ूंगी नहीं तो ये कंट्रोल कैसे होंगे मेरे से, और ये श्राप तूने मेरे को और दे दिया। फिर कहती है विष्णु जी को बुला के कि बेटा बात सुन, अब ब्रह्मा जी ने तो ऐसे ऐसे आपके पिता के अपने के दर्शन करने गया था, इसने तो मिला नहीं, और तू भी कोशिश कर ले, कहीं फिर बीच में समाधि ला कर बैठ जाओ, या सृष्टि रचनी है। विष्णु जी वहां से चल पड़े, शेष नाग के लोक में पहुंच जाते हैं। ये सारे शास्त्रों का निखार बता रहा हूं आपको, कति एक रस हो जाएंगे, कोई संशय नहीं रहेगा। सारे पुराण, सारे शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण एक रस होती आ जाएगी। वहां जाके और वहां पर शेषनाग उत्पन्न हो लिया था, सागर मंथन से पहले निरंजन ने अपनी शक्ति से पैदा कर दिया था। शेषनाग के लोक में पिता को ढूंढता हुआ विष्णु पहुंचा, तो शेषनाग ने सोचा कि मेरी जुरिडक्शन में, मेरी सीमा में ये कौन आ गया। और जैसे जोटा अपनी जुरिडक्शन बना रहा, दूसरा जोटा आ जाए उसने सर फुड़वा ले, मार दे, मेरे लिए अब कैसा आ गया यूं। इसी प्रकार हम सब में व्यर्ती है। राजा ने अपनी जुरिडक्शन बांट रखी है, अपनी सीमा बना रखी है। तो जब वो पहुंचा तो एकदम सोचा ना समझा 1000 फुणों से और अपने जहर का वो एकदम फुंकारा मार दिया, जैसे आंधी उठ कर, और विष्णु जी दिखाई भी नहीं दिए और सारा शरीर सांवला हो गया। अब जब वो हट लिया जहर का वो अंधेरा सा, उसने देखा ये आया कहां से, देखा है तो 1000 फुणों ने शेषनाग नौकरे खड़ा है कि आगे आगे तो डसूंगा, ये तो तेरे को एक अल्टीमेटम दिया कि भाग जाए यहां से। अब विष्णु जी ने सोचा ला इसकी अभी गर्दन दबाऊ, निकम्मे ने कोई बात हुई या मैंने कुछ कहा ना, कुछ सुना नहीं है, और इसने कोई बात हुई ऊँ कह देता, बता भाई यहां पर मैं चला जाता, इस कीड़े ने भी मारता हूं। जब वो चला तो आकाशवाणी निरंजन ने सोची कि ये तो लड़ लड़ मरेंगे आड़ा सारे, सृष्टि रचे को ना। आकाशवाणी करी कि विष्णु अब इसको मत मार, जब तुम द्वापर युग में कृष्ण बनकर जाओगा तब इसका बदला ले लेना। इसने उड़गड़ दिए पर ईब ना कुछ कहे, और ये भी वहीं जाओगा, काली दय में उत्पन्न होगा। तो शांत होकर जाके अपनी मां ने साची बता दे कि मैं दर्शन तो तेरे तुमने किसी ने नहीं दूं भाई, मुझे कोई दर्शन मेरे नहीं कर सकता, और ते कितने युग मिले, और अपनी मां ने साची बता देना, तेरा ब्रह्मा वाला हाल हो जाएगा। विष्णु जी वहां से वापस आ गया, आके मां ने पूछा कि पुत्र पिता के दर्शन हुए? अक नहीं मां मुझे नहीं हुए। तो मां ने छाती से ला लिया, अग बेटा तू सतवादी होगा और तेरे को पालन पोषण का महकमा देती हूं और तेरी जगत में वाह वाह करेगी, तो सतोगुणी होगा। उधर से फिर भगवान शिव बुलाया कि आजा बेटा, तेरे 2 भाइयों ने तेरा पिताजी मिला नहीं, यानी परमात्मा दर्शन नहीं हुए ज्योति निरंजन के, अब तू भी अपनी कोशिश कर ले। शिव जी कहने लगे मां जब बड़े भाई ने नहीं मिला और मेरे से बिचलन नहीं मिला
तो मैं तो कोशिश ना करता, पर एक काम कर दे माई, एक रहम कर दे मेरे पर, एक वर दे दे अकमांग भाई कि ईसा वर दे दे मैं कदे नहीं मरूं। नो बोले भाई ये तो मेरे बस का कोई ना, ये तो इस निरंजन लोक में हो ही नहीं सकता कि जन्म मरण ना हुआ है। जो पैदा होया से वो मरेगा और जो मरया से वो पैदा जरूर होगा। जैसा मैं एक कथा जब शुरू करी थी बीच में छोड़ गया था, हैव ग्रीवा जो था उसने साधना करी थी तो प्रश्न बता दिया था। तो ऐसा है, तो वो माई कहने लगी भाई जो पैदा होगा वो मरेगा और जो मर गया उसका जन्म जरूरी है, पर पुत्र तेरे को एक तेरे पर रहम करती हूँ, तने विशेष अर्ज करी है। वो क्या कि एक विधि बताऊंगी, तेरी आयु सब तो लंबी हो जाएगी। अकमा यह बता दे कि तू ज्यादातर समाधि में रहना और अपने प्राणों को 10वें द्वार पर रखना और ठंडे क्षेत्र में रहना, तेरी आयु सब तो लंबी हो जाएगी। तो बोला ठीक है माता जी। तो भगवान शिव जी ज्यादातर समाधि में रहते हैं, आप देखते हो उनके अर्ध समाधि में रहते हैं। कोई समय आता है जब अपना उसने प्रलय करनी होती है, जब प्रलय के लिए आदेश दे देता है उसके बाद फिर समाधि में बैठ जाता है। बाकी यहाँ पर जो घटना है उसने प्रेतों की ड्यूटी ला रखी है, गणों की। जो भी यहाँ पर कोई मारना है, मरवाना है, एक्सीडेंट करवाना है, ये वो गण करवाते हैं शिव के, ये प्रेत कराते हैं, वो नहीं करते। और जब प्रलय करनी होती है, जब वो स्वयं आंखें खोलते हैं, तीसरा नेत्र उससे नष्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं अब पता लगेगा। इसके बाद आकाशवाणी फिर हुई कि तीनों पुत्रों का ब्याह कर दे। अब किसके संग कर दूं कि या तू सोच किसके साथ करना है। तो माया ने तीनों पुत्र बुलाए, ने बोले बेटा ऐसे करो, अब तुम ब्याह करने जोगे हो गए, सियाणे हो गए, अब तुम मेरी गेला ब्याह कर लो। माया कहने लगी बुढ़ापा आवे बिना भजन तेरी होवे, दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। भाई शीघ्र ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे, दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। अब जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, फिर युवा हुए और जवान होने के बाद वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो गए। जब जवान थे, जब ये सोचा भी ना करते कि हम बूढ़े भी होंगे। अब ये बुजुर्ग देख, जिनकी जाड़ भी गई, दांत भी गई, काना तो भी ना सुनता, आंखों से भी नहीं दिखता, और जाड़ दांत नहीं रहते। जब आप देखा करो, बुढ़ा जब बोलता है, किसी से बात करता है, जब वो दूसरा बोलता है, जब बुर्द जो है मुंह भी गेला खोल लिया करे और सुनने की चेष्टा करता है, क्यों जाड़ दांत निकले पाचा मुंह भी आड़ा सा हो जाया करे, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति हम सबकी होगी, ये तो होगी, ये तो के परिवर्तन है काया का, सबका होगा। लेकिन इसके लिए, इसमें जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो परमात्मा का नाम है। उसमें हमारे कान भी ठीक रहेंगे, आंख भी ठीक रहेंगी, सब अंग ठीक रहेंगे, और परमात्मा की दया होगी, भक्ति करेंगे। काया में देखो, आपके अच्छे बच्चे हैं, मान लीजिए पिछले संस्कार से, शुभ संस्कारों से तो अच्छी संतान होती है, और बुरे संस्कारों से बुरी संतान प्राप्त होती है। आपकी संतान अच्छी भी है और आपकी खूब सेवा भी करती है,
आपको प्यार भी देती है और आपका होगी कैंसर। और उसमें इतनी पीड़ा हो जाती है कि वो आप इतनी जोर से रोते हो, चिल्लाते हो, और वो आपके जो बच्चे भी हैं, आपके पुत्र वधु जो भगवान हैं, आपके आज्ञा अनुसार चल रही होती है, और वो भी बैठकर रोएंगी। आपके शरीर की चीज तो आपने ही सहन करनी होगी। आपके शरीर के कष्ट को स्वयं ही सहन करना होगा। इसलिए हमने अपने शुभ कर्मों को बढ़ावा देना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। इस सारे कुछ समझाने का उद्देश्य यही है कि ये प्राणी परमात्मा के नाम पर लाग जाए किसी प्रकार। शाम दाम दंड भेद से किसी प्रकार भी, कोई सी भी विधि से ये प्रभावित होकर के प्रभु के चरणों में आ जाए तो इसका जो है उपचार शुरू हो जाएगा। भाई बचपन गया जवानी भी जागी, गणा अंधेरा छावेगा, वृद्ध अवस्था गर्दन आले, और फिर तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। यानी सब वीकनेस के अंदर सारी बुराइयां, सारे रोग बढ़ जाते हैं, सब प्रकार के आपत्तियां बुढ़ापे में आती हैं। आख्या तय तो देवा ना दिखाई तो खूब देखना चाहेगा, आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर हाथा नजर बनाओगा, फिर नो देखा करे। बताइए न्यू के दूरबीन लाएगी, वो तो उतना ही दिखेगा कितनी कोशिश कर ले। तो इस प्रकार हम ये वृद्धावस्था सबके अंदर आती है, यही प्रक्रिया सभी में होती है। आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर तो हाथा नजर बनावेगा, ऐसे करके न्यू देखना चाहता है। फिर क्या बताते हैं, काना तो इतना देवा ना सुनाई तो चौकस ध्यान लगाओगा। जिसने कम सुना करे ना, कोई बोला तो न्यू करा करे है, और फिर गेला मुंह बालेगा, डटिए के कह तो कहने का भाव ये सब अंग क्यों व्यर्थ हुए हमारे, हमने भगवान की भक्ति नहीं की। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।